मैं आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ जिससे मैं भी बहुत परेशान हूँ। एवरी डे तुम भी देखते होगे AQI लेवल अपने इंडिया के अंदर चेक करते होगे। मैं अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मैं बाहरी इलाके से हूँ। इधर पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, मतलब थोड़ा बहुत शहरी एरिया है, लेकिन हमारा जो एरिया है वो खास करके गाँव का एरिया है। और मैं जिस जगह पर रहता हूँ वहाँ पर दूर दूर तक कोई मतलब इतनी ज़्यादा ना व्हीकल्स चलते हैं ना, बहुत सारी मोटर बाइक हैं, बहुत सारी कम चीज़ें चलती हैं इधर पे, ठीक है। लिटरली यहाँ पर भी भाई 200 210 230 का AQI चला जाता है मेरे यहाँ इधर। और जो नॉर्मल है, नॉर्मल रेट मैं तुमको बताता हूँ वो है 150 नॉर्मल, या उससे कभी अगर कम आ जाए तो 120। उससे नीचे यहाँ पर मैंने कभी भी मैं 3-4 साल से नोटिस कर रहा हूँ यहाँ पर AQI लेवल इससे नीचे नहीं जा रहा है, ठीक है। और तुमको क्या लगता है कि जो ये जो बताते हैं जो गूगल मैप वाला है, तो क्या एकदम सटीक बताते हैं? नहीं, ये एकदम सटीक तो मैं नहीं बताता बिल्कुल भी। ये कभी कभी ऊपर नीचे होता रहता है, तो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 10 AQI से ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है, ठीक है। तो भाई दिक्कत कहाँ पे आ रही है भाई? जब दिक्कत आई, जब मैंने कल एक इंस्टाग्राम पे मैं वो कर रहा था, अपने फ्रेंड से बात कर रहा था, उसने मेरे को एकदम से रील भेजी, ठीक है। उसमें बंदे ने साफ साफ दिखा रखा है कि भाई गाजियाबाद का जो AQI लेवल है वो भाई 1100 प्लस चला गया है, ठीक है। अब मैं 1100, मुझे ये कोई गारंटी नहीं है क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है इस तरह का। जो मैंने देखा उस पोस्ट में मैं वो बता रहा हूँ, लेकिन उस चीज़ को मैं विश्वास नहीं मान सकता। लेकिन 800 प्लस मान सकता हूँ, 800 प्लस चला गया होगा भाई, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है भाई। यहाँ से निकलता हूँ मैं हापुड़ बरेली, जहाँ तुम जाके देखोगे तो कम से कम 400 प्लस भाई AQI मिलेगा तुमको देखने को। लिटरली भाई जहाँ पर ये सारे व्हीकल्स, जहाँ पर मोटर बाइक्स होती हैं, तुम भी बाहर निकलोगे कभी तो सड़क पे तुमने भी देखा होगा, कुछ बंदे होते हैं भाई जिनके साइलेंसर में से धुआं निकलता जाता है, गाड़ियों में से धुआं निकल जाता है भाई। उसके बाद भी CNG के बाद भी लोग भाई लिटरली उन सब चीज़ों को बंद नहीं करा रहे हैं, और पुरानी पुरानी व्हीकल्स, पुरानी गाड़ियाँ भी लगातार चला रहे हैं बरकरार। लेकिन हमारे जो देश के हैं भाई, जो हमारे देश के बंदे हैं वो हिंदू मुस्लिम में फंसे हुए हैं, ठीक है। करनी है उनको, क्या करना है उनको, करनी है चाइना से टक्कर लेनी है। इन बंदों को करनी है चाइना की बुराई, कि चाइना बेकार है, ये है वो है, ठीक है भाई। सबसे पहली बात, मैं चाइना के नाम लेते ही एक बात आ रही हूँ भाई, मोदी जी बढ़िया है, मोदी जी ये हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। मैं सरकार के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, ठीक है। जब कांग्रेस की सरकार थी भाई, जब भी चाइना हमारे जो बॉर्डर पे भाई उरे को उस अपनी साइड को दाबता चला रहा है, हमारी जमीन को हड़पता चला जा रहा है, इस बारे में कोई कुछ बात नहीं करना चाहता न्यूज़ पे, ठीक है। अभी भी वैसा ही होता जा रहा है। अभी तो हमारे पास बहुत सारे हथियार हैं, बहुत सारी चीजें, मुझे पता है कि हम उससे वॉर नहीं छेड़ सकते क्योंकि उस बंदे के पास ज्यादा पावर है। लिटरली उस बंदे के पास ज्यादा पावर है, ठीक है, उसके पास फोर्स ज्यादा है। लेकिन वो बंदा अकेला है और वो बंदा हमें दाबता चला जा रहा है, ठीक है, वहां बॉर्डर पे। चलो वो तो अलग बात होगी, लेकिन जब हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, चाइना से हम अपने इंडिया को जब कंपेयर करते हैं भाई, कूड़ा कचरा यहां से नहीं निकल रहा। जहां देखो नालियों में तुम्हें गंदी मिलेगी, जहां देखो सब जगह भाई खा रहे हैं मंत्री बैठे हुए ऊपर, ठीक है। जितना पैसा सरकार ऊपर से बिल बनता है, ठीक है, जैसे बिल बनाया हमारे गांव का, रोड बनी है गांव में, ठीक है, ईंट होती है, ईंट बनाएंगे, ये अव्वल का लिखेंगे पर्चे में कि हाँ जी अव्वल की ईंट लगेगी इस सड़क में, ठीक है, और लगा देंगे उसमें पेले की ईंट जो मिलती है सस्ती। मंत्री खाएगा, उससे ऊपर वाला मंत्री खाएगा, उससे ऊपर वाला मंत्री खाएगा, जो बनाएगा रोड को वो खाएगा, ठीक है। सारे बंदे खाते चले जा रहे हैं, बाहर के देशों में भी खाते हैं मंत्री जो होते हैं, ठीक है, लेकिन इतना नहीं खा रहे भाई। इस देश में जो सबसे बड़ा ये लफड़ा कर रहे हैं ना सरकार, भाई किस वजह से ये जीत रहे हैं, किस वजह से ये खा पा रहे हैं भाई? ये लिटरली इस चीज पे खा पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम जातिवाद बहुत ज्यादा है। बाहर के देशों में तुम निकलोगे जातिवाद बिल्कुल नहीं है, वो लोग एकजुट हैं सारे बंदे, और वो सरकार से इतनी दुहात लगाते हैं, अपने देश को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं हर बंदा। अगर कुछ सरकार ऊपर से नहीं करते तो कुछ बंदे क्या कहते हैं उसको, वो करते हैं भाई, धरना प्रदर्शन करते हैं बाहर के लोग। लेकिन इधर पे क्या करना है, इधर पे तो हिंदू मुस्लिम करनी है भाई, वो उधर काट दिया, वो उधर काट दिया, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई चलती रहती है भाई इधर पे, ठीक है। सबसे बड़ा मसला हिंदू मुस्लिम का है अपने देश में, ठीक है। जातिवाद की वजह से ये देश आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ पा रहा है। और क्या, और भाई तुम दिल्ली में जाके देख लेना भाई दिल्ली की तो छोड़ो, मेरे आसपास में एक छोटा सा शहर है, ठीक है भाई, वहां पर इतना ज्यादा कूड़ा, इतनी ज्यादा गंदगी, वहां से इतनी बदबू मारती है ना, बहुत लंबा है, कम से कम 5-6 बीघे का है भाई, वहां से इतनी बदबू मारती है, डेर जितने भी होते हैं, सारी गंदा नाली का पानी उसमें जाके भर रहा है, सब सड़न मार रही है भाई उसमें से। भाई तुम बाहर के देश में जाके देखोगे ना, अमेरिका, US, चाइना में जाके देखोगे ना, वहां पे ऐसा नहीं मिलता। दूसरी चीज आती है भाई सिविक सेंस बंदों का। भाई लिटरली इंडिया के बंदों में भाई एक रत्ती थूक बराबर सिविक सेंस नहीं है भाई इन लोगों में।
ठीक है। और भाई ये सोचते हैं कि हमारा देश आगे उज्जवल बढ़े। भाई पहले खुद को सुधारो, ठीक है। पहले तुम हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करनी बंद करो, जातिवाद से ये चीज़ें बंद करो, ठीक है, जातिवाद करना, और एकजुट होकर अगर तुम काम करोगे तभी तुम इस देश को सुधार पाओगे, वरना ये देश खत्म होने की कगार पे है। जो भी प्रधानमंत्री आएगा, जो भी राष्ट्रपति आएगा, जो भी सारे मंत्री आएंगे, वो सब खाते रहते हैं, ठीक है। उनका काम है खाना, तुमसे टैक्स लेना, अपनी जेबों में रखना, बाहर जाके अपने नए नए हवेली बाहर के देशों में जाएंगे, लाइक इनके बाद रिटायर होना है, रिटायर होने के बाद ये क्या करते हैं, यहाँ से अपना भरपूर खाते हैं, अच्छा अपने बैंक अकाउंट में डालते हैं, ठीक है। उसके बाद ये लाइक ज्वेलरी, सोना जो भी खरीदते हैं वो सब इनको ट्रांसफर कर दिया जाता है नेक्स्ट दूसरी सिटी में नहीं, दूसरी कंट्री में, सॉरी, ठीक है। और उधर पे ये आराम से अपनी लाइक जो इनकी रिटायर लाइफ है उसमें बिताते हैं, ठीक है। किसका पैसा है वो? तुम्हारा, मेरा पैसा है। किसका है? अपना भाई। उसको कहाँ लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था भाई? लाइक हम ये बना रहे हैं, ये मिसाइल बना रहे हैं, वो मिसाइल बना रहे हैं, अरे भाई तुम लगाओ ना, अपने देश की पावर बढ़ाने में लगाओ। हम कह रहे हैं पूरा बढ़ाओ, लेकिन भाई खाओ तो मत। भाई लिटरली इतना ज़्यादा यहाँ पर भ्रष्टाचार है ना इस देश में भाई। मैं ये नहीं कहना चाहता कि देश बुरा है, यहाँ के बंदे बुरे हैं भाई, ठीक है। जो भी आ रहा है भाई सभी खाने पे लगे हुए हैं भाई, ठीक है। अगर हम आज के जो नवयुवक हैं वो इस बात को नहीं समझेंगे ना, तो आगे जाने वाली जो हमारी अगली आने वाली पीढ़ी है भाई, उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है ये चीज़, ठीक है। जो अडानी अंबानी है भाई, ये सारे बंदे सब खा रहे हैं भाई। तुमने देखा नहीं भाई जियो के रेट कितने बढ़ गए, नेटवर्क के कितने रेट बढ़ गए? 350 रुपये पर मंथ, समझ रहे हो? लाइक लिटरली कहाँ पे लाइक ये स्टार्ट हुआ था, लाइक 150 रुपये से स्टार्ट हुआ था भाई, इतनी जल्दी इतना रेट बढ़ा दिया तुमने। लाइक 6 साल में इतना कर दिया, दुगना, तीन लाइक 2.5 गुना बढ़ा दिया। वाह यार, कमाल है भाई। अंबानी अडानी को भाई ये सारे भर भर के दे रहे हैं, ठीक है, हमारे मोदी जी जो हैं, ठीक है। मैं खास करके मतलब भाई इन मुद्दों पे बात कोई नहीं मैं उठाता, ठीक है। बंदे लाइक बहुत सबके पास लाइक जिसके लाख लाख सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, वो सब फनी कंटेंट बनाने में लगे हुए हैं, ठीक है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उन बंदों को जिसके पास पावर है, जिसके पास सोशल भाई बंदे हैं, ठीक है, वो इन सारे मुद्दों पर बात क्यों नहीं उठा पा रहा? भाई तुम जिस भी बंदे को अगर तुम देख रहे हो, ठीक है, मैंने मान लिया तुम किसी भी बंदे को अपने YouTube पे देख रहे हो, ठीक है, और उसके बाद तुम उनकी वीडियो देखते हो, एंजॉय करते हो, कोई भी है व्लॉग डाल रहा है, कुछ भी डाल रहा है भाई, बहुत सारे सब्सक्राइबर, खूब पैसा छाप रहा है, अपनी जेब में डाल रहा है, अपनी ऐश की जिंदगी काट रहा है। तुम क्या कर रहे हो? खेती बाड़ी पे मजदूरी करते हो, तुम मजदूरी करते हो, और तुम उसकी वीडियो देख देख के हंस रहे हो। तुम्हारे मुद्दों पर किसी चीज में तुम्हें कोई फायदा दे रहा है? तुम्हें बस थोड़ा सा डोपामिन मिला और तुम खुश, उसके जेब में पैसा भर रहे हो तुम, लेकिन वो इस चीज पे, इस मुद्दों पे आवाज नहीं उठाएंगे वो लोग, ठीक है। जो बंदे इस मुद्दों पे बात उठाते हैं उन बंदों को तुम देखते ही नहीं हो। अब तुम्हारे दिमाग में गोबर भर चुका है मेरे भाई इस समय, जो तुमने कॉर्न साइट्स लाइक गेम्स, वीडियो गेम्स, ये सारी चीजें देख देख के तुम्हारे दिमाग में जो कूड़ा कचरा भर चुका है ना, तुम इतनी इतनी नन्ही नन्ही छोटी बातों पे अपना इतना ध्यान देने लगो। नाइट फॉल, मास्टरबेशन, कॉर्न एडिक्शन से कैसे बचे, पूरा पूरा दिन उसमें देख रहे हो, कॉमिक्स पढ़ रहे हो भाई, एनीमे देख रहे हो, मूवीज देख रहे हो, ठीक है भाई। तुम इतनी छोटी चीजों के चक्कर में पड़ रहे हो। अपने जो पूर्वज थे भाई, लड़ाई युद्ध करने के लिए इतनी सारी चीजें किया करते थे, इतना काम करते थे, मेहनत करते थे, उनको ये सारी चीजों का ध्यान नहीं था। वो ये बहुत छोटी टुच्ची चीज है भाई। इस चीज को भाई मसला समझो। मैं तुमको क्या बताना चाह रहा हूँ, अगर तुम्हारा एयर पोल्यूशन ही ठीक नहीं होगा, तुम्हारे देश की गंदगी सही नहीं होगी, ठीक है, सबसे बड़ा मेन टॉपिक था मेरा एयर पोल्यूशन का, ठीक है। और दिल्ली में तो भाई वो AQI को कहते हैं, ये तो टेम्परेचर है, ये तो पानी के टैंकर चला देंगे हम, है ना, और ये टेम्परेचर सही हो जाएगा। वाह बहुत बढ़िया भाई, CM साहब क्या दिक्कत है, आपने तो मौज ही कर रखी है दिल्ली में। कोई बंदा दिल्ली में जो बाहर की कंट्री का बंदा आ रहा है भाई, कहीं से भी आ रहा है भाई, 3-4 दिन में अपना टिकट वापस करा के बाहर निकला, वो गाली बकरा इंडिया की वजह से कि इंडिया भाई ऐसा शहर है एकदम से, इसको वर्ल्ड से खत्म कर देना चाहिए, ये कर देना चाहिए। तुमने सार्कसम देखा होगा इंस्टाग्राम पे भी भाई, इस सब के बारे में क्यों नहीं बात कर पा रहे ये बड़े बड़े यूट्यूबर जो हैं, पैसा छाप रहे हैं, अपनी जेब में डाल रहे हैं, बड़े बड़े मकान खरीद रहे हैं। तुमने ये देखना ये भी गायब हो जाएंगे भाई इस देश में नहीं रहने के। जब इनके पास इनफ मनी हो जाएगी ना, ये भी निकल जाएंगे भाई बाहर देश में। भाई लिटरली मतलब ऐसा मुद्दा है ना ये, इस पर कोई बात नहीं करेगा, अपने देश को सुधारने की कोई बात नहीं करेंगे। इनको क्या करना है, अपनी जेब गर्म करनी है और निकल जाना है। जो मंत्री है उनको जेब गर्म करनी है और निकल जाना है इस देश से। कौन रहेगा यहाँ पर? हमारे जैसे, तुम्हारे जैसे, जिन्होंने टैक्स भरा है, जिन्होंने फालतू के अपने घंटे वेस्ट किए हैं, फालतू के अपने इन यूट्यूबरों को सपोर्ट किया है, ठीक है, और इन सबको अपनी जेब भर देंगे अपन इनकी, और भाई ये अपने मौज काटेंगे, और अपन क्या करेंगे, अपने को पानी भी नहीं मिलेगा, पानी भी, ठीक है। जिस तरह से अरावली के जंगल और बहुत सारे जंगल काटे जा रहे हैं, तो हमको पानी भी नसीब नहीं होगा जब बारिश नहीं होगी, रेनिंग नहीं होगी, ठीक है। जब फॉरेस्ट नहीं है तो रेन किस तरह से, पानी होल्ड कहाँ करेगा, वाटर रुकेगा कहाँ, सब सूख जाएगा। आपके गर्मी देखना तुम कितनी ज्यादा गर्मी होने वाली है। इन सब मुद्दों पर बात क्यों नहीं कर रहे भाई? लुक्स मैक्सिंग, क्या लुक्स मैक्सिंग? अब जब पानी तेरे पास तमीज का नहीं है, खाना तेरे पास तमीज का नहीं है, तो रह अच्छी जगह भी नहीं रह पा रहा तू,
अनएम्प्लॉयड इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है देश में। अब काहे की लुक्स मैक्सिंग, फूड तेरा जो बिक रहा है उसमें बहुत सारे केमिकल्स लग रहे हैं, उसमें कोई टेस्टिंग नहीं हो रही, लैब टेस्टिंग कुछ नहीं हो रही, इस तरह का सामान बिक रहा है देश में। अब क्यों नहीं हो रही है भाई, इस चीज पे क्यों नहीं बात कर पा रहे? कोई बात नहीं करेगा भाई, लुक्स मैक्सिंग कर लो। अब हेयर्स झड़ते जा रहे हैं, क्यों झड़ रहे हैं? पहले के जमाने में इतना ज्यादा, लगभग अब से पहले के जमाने में 20-30 साल पहले जो हेयर्स नहीं झड़ते थे, क्यों नहीं झड़ते थे? पोल्यूशन नहीं था इतना। अब तुम इतना ज्यादा पोल्यूशन जब कंज्यूम करोगे तो जेनेटिक्स को ब्लेम क्या करें, किस चीज को ब्लेम करें हम? अबे भाई दिमाग लगा के सोचो तो सही। जब तुम पानी अच्छा नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा, कुछ भी न्यूट्रिएंट्स फूड नहीं मिल रहा है, जब पहले के जो न्यूट्रिएंट्स फूड हुआ करते थे अब से कम 10 गुना ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे। आज की गेहूं और पिछले 10 साल 20 साल पुरानी गेहूं में बहुत अंतर होता था, समझ रहे हो? जो पहले का अनाज हुआ करता था उसमें दवाइयां नहीं लगती थी इतनी सारी, आजकल सब दवाइयां लग रहे हैं तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स घटते जा रहे हैं, बंदे कमजोर होते जा रहे हैं, हड्डियां कमजोर होती जा रही हैं, चश्मे लग रहे हैं बालकों के। क्यों लग रहे हैं वो? इस चीज पे कभी तुमने सोचा, कभी बात की? इस वीडियो को कोई नहीं देखेगा, मुझे पता है। आधे बंदे स्किप करके देंगे, बोले ये तो फेंक रहा है, ये तो भाई नॉलेज कर रहा है, ये तो नॉलेज की वीडियो देख रहा है। हम तो बस बकचोदी देखेंगे भाई, हम तो भाई बस व्लॉग्स देखेंगे भाई, हमें तो उस चीज से मतलब ही ना कुछ। अबे भाई तुम्हें पता चलेगा जब तुम अनएम्प्लॉयड बैठोगे ना, ठीक है? जब इतनी गंदगी हो जाएगी तुम्हारे यहाँ पर, जिस बंदे के बढ़िया ऑक्सीजन आ रहा है ना अभी, उसका ऐसा लग रहा है कि मैं तो बढ़िया हूं। अभी रुक भाई, पता चलेगा तेरे को क्या हो रहा है अभी, ठीक है? तो भाई ऐसे ऐसे यूट्यूबर को सपोर्ट करना बंद करो और उन बंदों को सपोर्ट करो जो इन सब मुद्दों पे बातें उठा रहे हैं, और ठीक है, और खुद भाई समझदार बनो और इन सब चक्करों में मत पड़ो। लुक्स मैक्सिंग कुछ नहीं है, अपने फ्यूचर पे ध्यान दो। और भाई इस देश में मतलब अगर तुम्हें रहना है तो भाई तुम्हें अमीर बनना पड़ेगा, ठीक है? सीधी सी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और तुम्हें बाहर जाने का प्लान है तो भाई बाहर चले जाओ, वो तुम्हारे भाई है, उसमें भी पैसा लगेगा, ठीक है? अगर तुम्हें इस देश में रहना है तो पैसा कमाना पड़ेगा, एजुकेटेड बनना पड़ेगा, इन सारी बकवास चीजों से तुम्हें बचना पड़ेगा, ठीक है? लिटरली तुम्हें रियल फैक्ट्स बता रहा हूं मैं, ठीक है? तो आज के लिए इतने रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।